एक शेयर जो 16 दिसंबर 2024 को सिर्फ 26 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, वो आज 16 जनवरी को 78 रुपए पे पहुंच गया। यानी कि सिर्फ एक महीने में ये शेयर 191% से ज्यादा भाग चुका है। यहाँ तक कि पिछले कई दिनों से इसमें लगातार 5% का अपर सर्किट भी लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा शेयर है जो पिछले कुछ हफ्तों की बाजार की उठापटक के बावजूद अपर सर्किट टच करता रहा। इस कंपनी का नाम बताने से पहले ये दोहराना जरूरी है कि जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर बढ़ने वाला शेयर भी पैसा लगाने लायक नहीं होता। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है पचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस। आखिर सेबी की नजर में ये कंपनी क्यों चढ़ गई? ये पूरा मामला बताने से पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने भी इस शेयर में पैसा लगाया है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कुछ ना कुछ खेल चलता ही रहता है और रिटेल निवेशकों को सेबी के एक्शन के बाद ही ये जानकारी मिल पाती है। हम चाहते हैं कि हमारे निवेशक सजग रहें, इसलिए इस कंपनी के बारे में बताना जरूरी है। सेबी ने पचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस और 6 दूसरी कंपनियों के शेयर मार्केट में एंट्री करने पर रोक लगा दी है और ये रोक तब तक लगी रहेगी जब तक सेबी अपना अगला फैसला नहीं लेता। अगर हम इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को देखें तो इसके हिसाब से कंपनी होटल, लॉजिंग हाउस और दूसरी कई सर्विसेज को सलाह देने का काम करती है। पचेली के अलावा जिन 6 संस्थाओं पे ये पाबंदी लगाई गई है उनके बारे में सेबी को पता चला है कि उन्हें कभी ना कभी कंपनी की तरफ से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का फायदा हुआ है। सेबी ने 16 जनवरी को एक इंटरिम ऑर्डर जारी करके कहा कि जांच से पचेली इंडस्ट्रियल के शेयरों में पंप एंड डंप के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। पंप एंड डंप के मायने हैं कि कंपनी के शेयरों को फर्जी तरीके से पहले अनाप शनाप भाव पर बढ़ाया जाए और फिर ऊंचे भाव पर अपने शेयर बेचकर निकल जाएं। और इस तरह के मामलों में जिसे सबसे ज्यादा चूना लगता है वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अब बात करते हैं पचेली इंडस्ट्रियल के शेयरों की। 2 दिसंबर 2024 से लेकर के 16 जनवरी 2025 के बीच पचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस के शेयर 21 रुपए 20 पैसे से बढ़ के 78 रुपए 20 पैसे तक पहुंच गए। यानी कि सिर्फ 1.5 महीने के भीतर इस कंपनी के शेयरों ने 372% का दमदार रिटर्न दिया। अगर आप इसका पीई जान लेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस के शेयरों का पी 20, 50 या 100 नहीं है बल्कि 4 लाख है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 16 जनवरी 2025 यानी कि आज पचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस के शेयरों का पीई 4,05,664 है। सेबी के होल टाइम मेंबर अश्वनी भाटिया ने कहा कि कंपनी का मैनेजमेंट हवा में महल बनाने का काम कर रहा है और ये सोची समझी योजना है। भाटिया के मुताबिक पहली नजर में ऐसा लगता है कि कंपनी की ऑडिटर कंपनी GSA और एसोसिएट्स LLP के साथ मैनेजमेंट के साठगांठ का नतीजा है, लिहाजा आगे इनकी भी जांच होगी। उन्होंने अपने नोट में साफ लिखा है कि इस तरह के हालात में सेबी की भूमिका पर बुनियादी सवाल उठते हैं, क्योंकि सेबी पर निवेशकों के हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। कंपनी के मैनेजमेंट पर सेबी का शक इसलिए बढ़ा क्योंकि इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट और शेयरों की चाल के बीच कोई लेना देना नजर नहीं आया। दिसंबर 2024 से लेकर के जनवरी 2025 के बीच शेयर ने जहां 372% का रिटर्न दिया, जबकि हम अगर इसके एनुअल रिपोर्ट को देखें तो फिस्कल ईयर 2022 और फिस्कल ईयर 2023 में इसकी कोई ऑपरेटिंग इनकम नहीं थी। कंपनी ने बताया कि फिस्कल ईयर 2024 में उसकी ऑपरेटिंग इनकम 1 करोड़ 7 लाख रुपए थी, जो उसे बैड लोन रिकवरी और लोन पर इंटरेस्ट से मिला था। कंपनी की आमदनी और शेयरों के रिटर्न के हिसाब से देखिए तो इसका पी 4 लाख से ऊपर ही बैठता है। सेबी की जांच में पता चला कि कंपनी ने 6 संस्थाओं से 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि इस लोन की रकम का इस्तेमाल कहां होगा और इसकी कॉस्ट यानी कि इस पे इंटरेस्ट कितना है। बाद में इस रकम को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए शेयरों में बदल दिया गया। जांच में पता चला कि कंपनी ने ये पैसे घुमा फिराकर उन्हीं 6 कंपनियों को लौटा दिया और प्रेफरेंशियल शेयरों के बदले असल में कोई पैसा लिया ही नहीं। इस पूरे खेल में रिटेल निवेशकों को भारी नुकसान होता है। प्रेफरेंशियल शेयरों की लॉक इन पीरियड 11 मार्च 2025 को खत्म हो रही है। सेबी के होल टाइम मेंबर अश्वनी भाटिया ने जोर देकर कहा कि इस बात का इंतजाम करना बहुत जरूरी है कि लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद मार्केट में शेयर बेचे ना जाएं। इसी तरह से रिटेल निवेशकों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। रिटेल निवेशकों को किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए। इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहें। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया है।